नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। मैं लेके आया हूं एक बार फिर से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। सबसे पहले चंदौली की खबर। डोंगापुर गांव में लगा किसान सम्मान निधि का शिविर। कोई भी किसान सम्मान निधि पाने से नहीं रहेगा वंचित, ऐसा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा। चकिया के पास डोंगापुर माफी गांव में शुक्रवार के अपराह्न कृषि विभाग की ओर से किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि आज देश ने मोदी प्रदेश में योगी सरकार किसानों के सम्मान व उनके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में 16 मई से ही दुरुस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे इंडिया पोस्ट बैंक, CSC व लेखपाल गांव-गांव जाकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो सभी ग्राम पंचायतों में 16 मई से प्रारंभ हुआ है और जो 13 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनपद में ही केवल 734 ग्राम सभाओं में शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। वहीं किसानों को बीज का भी वितरण किया गया। नगर स्थित एक लान में भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी के दौरान कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने निर्माणाधीन बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज नौबतपुर का स्थलीय भ्रमण कर निर्माण कार्य की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को अधिक मैन पावर लगाकर तेजी से निर्माण कार्य पूरी गुणवत्तापरक तरीके से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं चंदौली से ही खबर है, PMNAM अप्रेंटिस मेला का आयोजन 12 जून को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवसा चंदौली में 12 जून को अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कंज्यूमर, वेल्डर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन आदि व्यवसायों के युवक और युवतियों जो कि सरकारी या निजी कार्यालय आदि स्थानों में अप्रेंटिस करना चाहते हैं और जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे उक्त तिथि को सुबह 10:30 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौली में अपने सभी प्रमाण पत्र, फोटो आदि के साथ पहुंच सकते हैं। वहीं मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर 7182 ANM को मुख्यमंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जनपद चंदौली में भी 76 ANM को दिया नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7182 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 550 ANM को नियुक्ति पत्र दिए व बाकी को जिले में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 6 साल में स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल एवरेज से अच्छा काम किया है। दिमागी बुखार पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से यह संभव हुआ है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम की तरह चमकेगा मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर। मिलेगी ये खास सुविधाएं। मणिकर्णिका घाट को 3 भागों में विकसित करने की तैयारी की गई है। पहला विजिटर ब्लॉक होगा, जहां जन सुविधाओं के लिए शौचालय, स्नान गृह, विश्राम कक्ष होंगे। दूसरे भाग में सौदाह गृह बनाए जाएंगे। इसी परिसर में छत पर सौदाह की सुविधा होगी, ताकि बाढ़ आदि के समय भी सौदाह की प्रक्रिया अनवरत जारी रहे। तीसरे भाग में दत्तात्रेय पादुका से तारकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर को संवारा जाएगा। वहीं वाराणसी में बीते सप्ताह भर से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सुबह से ही तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। दिन में गर्म हवाओं के चलते सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। तीखी धूप और गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। आज शुक्रवार को चंदौली जिले का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं ज्ञान वापी केस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजा भैया के पिता संभालेंगे मुकदमों की कमान, राखी सिंह को समझाया। राखी सिंह ने बीते मंगलवार को एक पत्र जारी किया था। राखी के अनुसार वह मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मुकदमे की मुख्य वादिनी है। मई 2021 से मुकदमे से जुड़ी उनकी सहयोगी महिलाओं और अधिवक्ता पिता पुत्र के अलावा कुछ लोग उनके चाचा जितेंद्र सिंह बीसेन और चाची किरण सिंह बीसेन के खिलाफ
दुष्प्रचार भी कर रहे थे। वहीं वाराणसी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। जांच में जुटी पुलिस। बड़ा गांव थाना का मामला है, जहां पर कृष्णापुर खुर्द निवासी अनीस यादव पुत्र विनोद यादव 17 वर्ष ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैंसर पीड़ित बुजुर्ग की पुलिस से गुहार। घर से गायब हैं 12 लाख रुपए और बेटी, जल्द कार्रवाई की जाए। वाराणसी में एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने अपने घर से 12 लाख रुपए और गहने गायब हो गए। वहीं उसकी बेटी भी घर से लापता है, जिसकी गुहार उसने पुलिस से लगाई है। मिर्जापुर में गरजे डिप्टी सीएम। जिस अमेरिका ने पीएम मोदी को वीजा देने से इनकार किया, वह आज ऑटोग्राफ ले रहा है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में 7 मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में मोदी को पहले से ज़्यादा सीटों से जिताकर प्रधानमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र में 7 वर्ष को मारपीट और SC/ST एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट रचना अरोड़ा ने आरोपी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास बुधवार को सुबह रेलवे लाइन पर मिले शव की शिनाख्त वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कल्लीपुर गांव निवासी खदेरू के रूप में की गई है। चुनाव के स्थानीय थाना क्षेत्र के मामोलापुर स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मुनीब की मोहम्मदपुर गांव के खरंजा मार्ग पर सिर कूच कर हत्या कर दी गई। रात में पिता को खोजने निकले पुत्र को उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं रात में गाना बजाकर डांस किया, सुबह फंदे से लटकता मिला शव, चालक ने दे दी जान। लेखपाल के बेटे ने लगाई फांसी। लखनऊ में अलीगंज के सेक्टर B इलाके में बृहस्पतिवार को संदिग्ध हालत में हरदोई निवासी वेदांत शुक्ला 19 वर्ष ने फांसी लगा ली। लखनऊ में गुंडवा स्थित ज्ञान डेयरी के पीछे जंगल में शुक्रवार को सीतापुर के चक्करपुरवा निवासी राहुल 30 का शव फंदे से लटकता मिला। ANM स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। आपने भी धैर्य से काम लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के बाद उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय आने का इंतजार किया। वहीं परिवार संघ आत्मदाह के लिए उन्नाव से लखनऊ विधान भवन पहुंचा परिवार। पुलिस ने पकड़ा। बलजीत का आरोप है कि पड़ोसी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर गुरुवार को घर में घुसकर मारपीट भी की। DCP सेंट्रल अपांगा रजत कोशिश का कहना है कि पीड़ित परिवार जन सुनवाई के लिए आए थे। आत्मदाह के प्रयास की बात गलत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार के सामने कूदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी। मची अफरा तफरी। मऊ गांव में कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर पहले अचानक धीरेन्द्र कुमार नाम का एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी मंत्री की कार के आगे कूद पड़ा। गलीमत रही कि उस समय कार की गति धीमी थी। चालक ने तेजी से ब्रेक लगाकर कार को रोक लिया। वहीं जीवा को मारने के लिए मिली 20 लाख रुपए की सुपारी। नेपाल से जो रहा कनेक्शन। शूटर का सनसनीखेज खुलासा। कुख्यात संजीव जीवा की हत्या करने वाले शूटर विजय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के लिए उसे 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। नेपाल के माफिया ने सुपारी उसे दी थी। स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय फिसला महिला का पैर। सिपाही ने बचाई जान। शहर की रहने वाली अलका पांडे पत्नी मंगलेश्वर पांडे गुरुवार की रात को अपनी बहन कोमल दुबे को ट्रेन में बैठाने गई थी। ट्रेन चलने पर वह बोगी से उतरने लगी। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया। पूरा मामला प्रयागराज स्टेशन का है। जेंडर चेंज। मुझे लड़की मत कहो, मैं बेटी नहीं बेटा हूँ। कोलविन अस्पताल में आ चुके जेंडर डिस्फोरिया के कई मामले। मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में जेंडर डिस्फोरिया के शिकार कई लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। यह बेटियां लड़कों जैसा दिखना चाहती हैं और लड़कों के जैसा ही व्यवहार कर रही हैं।
लंबे समय से इनके व्यवहार में परिवर्तन देख परिवार के लोग भी हैरान हैं। डॉक्टर इसका उपचार कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में मौसम की जानकारी मैं आपको बता दूं, तेज गर्मी और हीट वेव से जल्द मिल सकती है राहत। 1-2 दिन में हो सकती है बारिश। शुक्रवार को भी सुबह से ही लोग गर्मी की वजह से बेचैन रहे। सूरज के साथ पारा भी चढ़ता गया तथा अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। यह तापमान प्रयागराज ही नहीं, चंदौली में भी देखने को मिला। आजाद पार्क, मिंटो पार्क, पीडी टंडन पार्क और हाथी पार्क में काफ़ी भीड़ देखी गई। लोग गर्मी से बचने के लिए शिकंजी, गन्ने का जूस, बर्फ के गोले का सेवन करते नजर आए। जुलाई में शुरू हो जाएगा इनर रिंग रोड का काम। 100 करोड़ बांटा गया मुआवजा। महाकुंभ से पहले इनर रिंग रोड के प्रथम चरण का कार्य पूरा किया जाना है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जून में टेंडर खोला जाएगा। इसके लिए प्रशासन व NHAI की तरफ से जून माह में 90% भूमि अधिग्रहित करने की तैयारी की गई है। इसके बाद कार्यदायी संस्था अपना काम शुरू कर देगी। वहीं प्रयागराज का ही खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पे वाहन से कुचलकर 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। गाड़ी में फंसकर 20 मिनट तक घिसटता रहा बच्चा। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार डाला की चपेट में आने से एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि बालक वाहन में फंसकर 20 मिनट तक घिसटता चला गया। घटना के बाद वाहन चालक लेकर फरार हो गया। वहीं जमनिया की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे कोतवाली क्षेत्र के बरवीन गांव में वृद्ध पिता की मौत का सदमा पुत्र बर्दाश्त नहीं कर सका और 1 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। पिता पुत्र की मौत से परिजनों के रोने बिलखने की चीख पुकार मच गई। जो एक साथ पिता पुत्र की अंत्येष्टि हुई तो वहाँ मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। गाजीपुर की घटना भटनी से जखनिया स्टेशन के बीच 9 जून से 26 जून तक 2 विशेष मेमू ट्रेनों का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विभाग की ओर से इसके लिए 6 जून से ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इसमें जिन शिक्षकों की अवशेष सेवानिवृत्ति अवधि 5 वर्ष से कम है, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसकी गिनती 6 जून 2023 से की जाएगी। आज बस इतना ही। मैं केसी श्रीवास्तव प्रतिदिन गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक लेटेस्ट खबरों के साथ आपको अपडेट करता रहता हूँ। उम्मीद है आप खबरी न्यूज़ चैनल YouTube पे सर्च कर अवश्य देखेंगे और हमें सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप अच्छे होंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।